नमस्ते दोस्तों, प्रेम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 7 एनसीईआरटी मैथ के उस प्रश्न पे चर्चा करूंगा जो अक्सर सामने आते ही छात्रों को उलझा देता है। जी, मैं उस सवाल की बात कर रहा हूं जो बंदर और सीढ़ियों से संबंधित होता है। इसमें भी एक प्रश्न ऐसा ही है जिसमें दिया है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। यह डिस्क्रिप्शन के रूप में इतना दे दिया है और उसके बाद इससे संबंधित जो है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सीधा जितनी सीढ़ियाँ वह चढ़ रहा है पहली छलांग में उसको जोड़ करके बना सकते हैं और दूसरी छलांग में जितनी सीढ़ियाँ वापस जा रहा है उसको घटा करके बना सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वह पहली सीढ़ी पर है और दूसरी छलांग में 3 सीढ़ी आगे बढ़ता है। ऐसे कंडीशन में वह 3 सीढ़ी जब पहली से आगे बढ़ेगा तो 4 सीढ़ी पर आ जाएगा, चौथी सीढ़ी पर आ जाएगा। इसको हम जोड़ सकते हैं, एक में 3 को जोड़ सकते हैं और वहीं दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी पुनः वापस चला जा रहा है, यानी कि 4 पर पहुंचा था तो 2 सीढ़ी वापस जाएगा, तो 4 में से 2 घटा कर देंगे तो इसका मतलब 2 पर आ गया। पुनः दूसरी छलांग में 2 पर आ गया, यानी कि एक बार हम जोड़ रहे हैं 3 को और दूसरी बार 2 को घटा रहे हैं। तो इस तरह से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में यह रहता है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं तो समुद्र तल से जो ऊंचाई, समुद्र तल से नीचे की जो दूरी होती है, जैसे जैसे हम समुद्र तल की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों की जो संख्याएं होती हैं वह ऋणात्मक होती चली जाती हैं। मतलब कि उन संख्याओं को हम जो है कि ऋणात्मक से दर्शाते हैं। समुद्र से सतह से नीचे की संख्याओं को ऋणात्मक से दर्शाते हैं और समुद्र से ऊपर की संख्याओं को धनात्मक से दर्शाते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी कॉन्सेप्ट मन में लिए रहते हैं कि यहाँ पर तो तालाब के अंदर की बात की जा रही है, सीढ़ी तो तालाब के अंदर है, तो यहाँ पर जैसे जैसे वह तालाब के नीचे पहुँचेगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, और जब तालाब के ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो वह बढ़ना चाहिए, जुटना चाहिए या धनात्मक होना चाहिए। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, यानी कि पहले हम 3 सीढ़ी वह नीचे उतर रहा है यानी कि नीचे की ओर जा रहा है तो 3 को घटा देते हैं और 2 सीढ़ी वह ऊपर की ओर जा रहा है तो 2 जोड़ दे रहे हैं, यानी कि जैसे वो तालाब के नीचे जा रहा है तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी और ऊपर की ओर जाएगा तो धनात्मक संख्या हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो पहले हमको माइनस करना पड़ेगा और फिर जाकर के हमको प्लस करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से बनाना चाहेंगे तो इससे ही बन जाएगा। और हम यह कह रहे हैं कि वह पहली सीढ़ी पर है, पहली सीढ़ी से 3 सीढ़ी, एक छलांग में 3 सीढ़ी आगे बढ़ा तो आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वो चौथी सीढ़ी पर पहुंच गया, तो इसलिए हम उसको जोड़ सकते हैं और पुनः दूसरी छलांग में चौथी सीढ़ी से वापस फिर दूसरी सीढ़ी पर आ जा रहा है, यानी कि 4 में से 2 को घटा देंगे तो दूसरी सीढ़ी पर आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी इसको बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करके इसको हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल सीढ़ियों की जो संख्या है वो 9 है, तो सबसे पहले तो हम 9 सीढ़ियाँ बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियाँ बन गई और बंदर जो है पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बंदर के जैसा एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है और वह पहली छलांग में 3 सीढ़ी आगे बढ़ता है। तो पहली छलांग जब लगाएगा तो वह 3 सीढ़ी आगे बढ़ेगा, यानी कि पहली से 3 आगे आ जाएगा तो इस 2 3 4 यहाँ पहुँच जाएगा, इस चौथी सीढ़ी पर यह आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरी छलांग में वो क्या करता है, 2 सीढ़ी पुनः वापस चला जाता है,
यानी कि यह आ गया है किस सीढ़ी पर, चौथी सीढ़ी पर। और इस चौथी सीढ़ी से पुनः 2 सीढ़ी वापस जाएगा, छलांग लगाएगा दूसरा छलांग, तो यह 2 सीढ़ी वापस जाएगा, तो यह आ जाएगा सीढ़ी नंबर 2 पर। यानी कि 2 छलांग के बाद वह पुनः दूसरी सीढ़ी पर आ गया और पुनः क्या करेगा, इस सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से छलांग लगाएगा और तीसरा जो छलांग लगाएगा उसमें पुनः 3 सीढ़ी आगे बढ़ेगा। यानी कि 2 से यह किस पर चल जाएगा, 2 से यह 3 सीढ़ी जब आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3, यानी कि आ जाएगा सीढ़ी नंबर 5 पर। यह इसका तीसरा छलांग इसको पहुंचा देगा सीढ़ी नंबर 5 पर। ठीक, इसके बाद अगली जो छलांग लगाएगा, इस छलांग में पुनः 2 सीढ़ी वापस जाएगा। जब 2 सीढ़ी वापस जाएगा तो 5 से जब 2 वापस जाएगा तो 1 2, यह आ जाएगा 3 नंबर पे, दूसरा यह हो गया तीसरा, यह आ गया तीसरी सीढ़ी पे। अब तीसरी सीढ़ी से जब अगला छलांग लगाएगा तो पुनः यह क्या करेगा, 3 सीढ़ी आगे बढ़ेगा, 3 सीढ़ी आगे बढ़ेगा तो 4 5 6, यह आ जाएगा छठवां सीढ़ी पर, छठवां सीढ़ी पर आ गया। ठीक, इस तरह से क्या होगा, फिर 2 सीढ़ी वापस जाएगा, फिर 3 सीढ़ी आगे बढ़ेगा। ठीक, तो इस तरह से हम पहला का देखते हैं कि पहला और दूसरा छलांग में क्या कंडीशन बन रहा है। ठीक, तो पहली सीढ़ी पर जब यह था और जब पहला छलांग लगाता है तो यह आता है चौथी सीढ़ी पर। ठीक, अच्छा, चौथी सीढ़ी पर जब पहला छलांग लगाया तो जब यह पहला सीढ़ी पर था और एक छलांग लगाया, यानी कि 3 सीढ़ी नीचे आया, तो यह किस पर पहुंच गया, चौथी सीढ़ी पर। ठीक, अब इस चौथी सीढ़ी से जब छलांग लगाया तो दूसरा जब छलांग लगाया तो 2 सीढ़ी माइनस हुआ, और जब 2 सीढ़ी माइनस हुआ यह फिर पहुंच गया किस पर, दूसरी सीढ़ी पर। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि पहला जो छलांग है इसको पहुंचा दे रहा है चौथा पर, और दूसरा छलांग में वो 2 सीढ़ी वापस जा रहा है तो फिर पहुंच जा रहा है दूसरा पर। इसी तरह से अब यह आ गया है दूसरी सीढ़ी पर, इस पर से छलांग लगाएगा, अगला जो छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी आगे जाएगा, तो 2 में 3 जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5वीं सीढ़ी पर। अब 5वीं सीढ़ी पर आ गया, पुनः अगला जो छलांग लगाएगा उसमें 2 सीढ़ी वापस जाएगा, यानी कि इस 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इस 5 में से तो यह कितने पर आ जाएगा, तीसरी सीढ़ी पर। फिर इस तीसरी सीढ़ी से छलांग लगाएगा तो अगला छलांग में 3 सीढ़ी आगे बढ़ेगा, और जब 3 सीढ़ी आगे बढ़ेगा तो 3 जोड़ेंगे, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6वीं सीढ़ी पर। क्लियर है। फिर इस 6वीं सीढ़ी से अगली छलांग में 2 सीढ़ी वापस जाएगा, तो 2 सीढ़ी वापस जाएगा तो 2 को जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 6 में से 4 आगे 2 गया, चौथी सीढ़ी पर। पुनः इस चौथी सीढ़ी से छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि 3 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो 4 3 7वीं सीढ़ी पर आ गया। अब इस 7वीं सीढ़ी पर है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी वापस आएगा, यानी कि वापस आने का मतलब 2 सीढ़ी हम घटाएंगे तो यह हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो यह 5वीं सीढ़ी पर। ठीक, अब इस 5वीं सीढ़ी पर आ गया है, फिर अगली छलांग में वो 3 सीढ़ी ऊपर जाएगा, 3 सीढ़ी को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। जब 3 सीढ़ी जोड़ेंगे तो यह 5 3 8, यह आ जाएगा 8वीं सीढ़ी पर। फिर 8वीं सीढ़ी से अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आएगा, तो जब 2 सीढ़ी नीचे आएगा तो यह आ जाएगा 6वीं सीढ़ी पर। सॉरी, यह 2 सीढ़ी नीचे आएगा तो 2 को हम घटाएंगे, जब 2 को घटाएंगे तो यह 8 में से 2 गया 6, यह आ गया 6वीं सीढ़ी पर। और पुनः क्या होगा, 6वीं सीढ़ी से अगली छलांग में 3 सीढ़ी चढ़ेगा, और जब 3 सीढ़ी चढ़ेगा तो यह पहुंच जाएगा 9वीं सीढ़ी पर। और पानी कहाँ पर है, यहाँ पे पानी जो है 9वीं सीढ़ी पर है। 9वीं जो सीढ़ी है, 9वीं सीढ़ी पर पानी है। वही पूछ रहा है कि बंदर कितने छलांग के बाद 9वीं सीढ़ी पर पानी पीने के लिए पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ छलांग काउंट कर सकते हैं, चूँकि पहली सीढ़ी है और पहला ये छलांग है 3 का प्लस हो गया है, दूसरा में 2 माइनस हो गया है, फिर ऐसे प्लस माइनस करते हुए चला गया है। तो कितने छलांग हो रहे हैं यही पूछा है, तो इस छलांग की संख्या को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि टोटल कितने छलांग होंगे, 11 छलांग।
11 छलांग में वो क्या करेगा, पानी के पास तक पहुंच जाएगा। दोस्तों कुछ लोग जब इस क्वेश्चन को बता रहे हैं तो इसमें मैंने देखा है कि वे लोग क्या कर रहे हैं कि 3 को माइनस में लिख रहे हैं, -3, फिर +2, फिर -3, यानी कि जो जैसे जैसे वह नीचे की ओर आ रहा है तो वह उसको उस लेंथ को घटा रहे हैं, उस दूरी को घटा रहे हैं, उन सीढ़ियों की संख्या को घटा रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, जोड़ा है। मैं इसलिए जोड़ा हूँ क्योंकि यह पहली सीढ़ी पर है और 3 सीढ़ी आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैंने पहली सीढ़ी में 3 सीढ़ी जोड़ा तो ये चौथी सीढ़ी पर आ गया, मैंने जोड़ा है। लेकिन अगर इसको माइनस करके लगाते हैं, यह कॉन्सेप्ट रखते हैं कि यह समुद्र तल से जैसे ही नीचे जाया जाता है तो दूरी क्या होती है, माइनस में जाती है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के लगाते हैं तो यह माइनस होगा, -3 + 2, -3 + 2 होगा, तब भी आपका आंसर सेम ही होगा। और इस तरह से बनाते हैं तब भी आंसर सेम ही होगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जा, कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि बंदर इस बार क्या कर रहा है, पानी पी करके वापस जा रहा है। यानी कि वह इस समय 9वीं सीढ़ी पर है और 9वीं सीढ़ी से वह क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। ठीक, जब 9वीं सीढ़ी से वह वापस जा रहा है, वापस जाएगा पहली सीढ़ी तक, तो पहली सीढ़ी तक जाने में उसको कितने छलांग लगाने पड़ेंगे यह पूछ रहा है। लेकिन इस बार जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग है। पहले क्या था कि 3 सीढ़ी जो है कि वो आगे बढ़ता था तो पुनः 2 सीढ़ी वापस जाता था। इस बार क्या है कि 4 सीढ़ी आगे बढ़ रहा है और 2 सीढ़ी वापस आ रहा है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि वो पहली सीढ़ी पर है और पहली सीढ़ी से उसको जाना है, इस समय वो 9वीं सीढ़ी पर है। इस समय वो 9वीं सीढ़ी पर है और 9वीं सीढ़ी से उसको जाना है पहली सीढ़ी पर। तो ऐसे कंडीशन में जो दूरी वह आगे की तरफ भाग रहा है, बढ़ रहा है, उसको हम चाहें तो घटा सकते हैं। क्योंकि 9वीं सीढ़ी से जब वो अगले छलांग लगा रहा है तो 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जा रहा है और 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जैसे ही पहुंचेगा तो उसकी दूरी क्या होगी, घटेगी। यानी कि 9वीं सीढ़ी से 4 सीढ़ी जब आगे बढ़ेगा तो उसकी दूरी वो पहुंच जाएगा 5वीं सीढ़ी पर। तो इसलिए हम चाहें तो इसको घटा करके ही बना सकते हैं कि 9वीं सीढ़ी पर है और उसमें से 4 सीढ़ी का छलांग लगा रहा है तो 4 को घटा देंगे तो पहुंच जाएगा 5वीं सीढ़ी पर। इस तरह से ही बना सकते हैं। और 9वीं सीढ़ी पर है और ऊपर की ओर चूँकि बढ़ रहा है तो ऊपर की ओर कितना छलांग जा रहा है, 4 सीढ़ी का, तो हम 4 को ऐड करके बना सकते हैं। फिर 2 वापस आ रहा है तो 2 को माइनस करके भी बना सकते हैं। ठीक, तो इस बार जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं माइनस करके ही बना रहा हूँ कि मान लीजिए हम इसको नीचे से देखते हैं। पहले नीचे से देखते हैं कि नीचे से ऐसे ही सीढ़ियाँ बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियाँ हैं। और इस बार जो बंदर ऊपर था वही बंदर क्या हुआ, इस बार वो नीचे है मान लीजिए। अब यहाँ से वो क्या करेगा, ऊपर की ओर छलांग लगाएगा। ऊपर की ओर पहली जो छलांग लगा रहा है उसमें 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। वो यहाँ आ गया। यहाँ पर सीढ़ियों को हम लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और ये 9वां। ठीक, मान लीजिए कि यह पहली सीढ़ी है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल ये 9 सीढ़ियाँ हो गई। 9 सीढ़ियाँ हो गई। लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि बंदर जो है यहाँ पर है, इस 9वीं सीढ़ी पर है और इस 9वीं सीढ़ी से वह वापस पहली सीढ़ी पर यहाँ पर उसको पहुँचना है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे वो ऊपर की ओर छलांग लगाएगा तो उतनी सीढ़ी क्या होगी, इसकी कम होती जाएगी। तो पहली छलांग में क्या है कि वह 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जा रहा है
ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इसका 4 सीढ़ी कम हो गया। तो मैंने इसके 4 सीढ़ी को क्या किया, 9 सीढ़ी में से घटा दिया, तो हमारा आ रहा है यह 5, यानी कि यह आ गया पहली छलांग में किस सीढ़ी पर, 5वीं सीढ़ी पर। तो इसको हम दर्शा लेते हैं यहाँ पर 5वीं सीढ़ी के रूप में। यह 9वीं सीढ़ी पर है, 4 छलांग लगाया तो 4 घटा दिए, 1 2 3 4, यह आ गया हमारा 5वीं सीढ़ी। यह हमारा जो है 9वीं सीढ़ी में से इतना घट गया, यह आ गया 5वीं सीढ़ी पर। अब यह पुनः क्या करेगा, 5वीं सीढ़ी पर है और अगली छलांग में 5वीं सीढ़ी के बाद अगली छलांग में वह 2 सीढ़ी नीचे खिसक जाएगा। जब 2 सीढ़ी यहाँ पर है, यहाँ से नीचे खिसकेगा तो इधर खिसकेगा, तो इधर 6 और इधर 7, यानी कि अब 5 से आ जाएगा किस पर, 7 पर। 5 से सीधे आ गया 7 पर। तो यह नीचे की ओर खिसक तो रहा है, लेकिन सीढ़ियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर देखा जाए तो सीढ़ियों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने +2 कर दिया, +2 कर दिया तो 5 में +2 किए तो यह आ गया 7वीं सीढ़ी। अब 7वीं सीढ़ी पर से पुनः क्या करेगा, अगली छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा। अब यह 7वीं सीढ़ी पर है, इस यहाँ से 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा। तो 4 सीढ़ी का मतलब 1 2 3 4, यानी कि 3 पर आ रहा है। यानी कि 7 से जैसे ही हम 4 घटाएंगे तो यह आ जाएगा तीसरी सीढ़ी पर। यानी कि इसकी जो दूरी है, यह 7 में से 4 सीढ़ी घट गई तो यह आ गया तीसरी सीढ़ी पर। ठीक ऐसे ही अब यह तीसरी सीढ़ी से अगली जो छलांग लगाएगा, उसमें 2 सीढ़ी की दूरी क्या होगी, घटेगी। 2 सीढ़ी की दूरी घटेगी, यानी कि 3 पर है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी घटेगा तो यह आ जाएगा 4 5, यानी कि 5वीं सीढ़ी पर। यह आ गया 5वीं सीढ़ी पर, यानी कि इस तीसरी सीढ़ी से 2 सीढ़ी की दूरी घट रही है तो यह आ गया 5वीं सीढ़ी पर। घट रही है दूरी, लेकिन हमने जोड़ा, क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ियों की संख्या है वो बढ़ गई। अच्छा, पुनः 5वीं सीढ़ी पर आ गया। अब इस 5वीं सीढ़ी से अब इस बार छलांग लगाएगा, तो 4 सीढ़ी का जब छलांग लगाएगा तो 4 जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो यह सीधे आ जाएगा पहली सीढ़ी पर। यानी कि इस 5 में हम क्या करेंगे, इस 4 को घटाएंगे, क्योंकि सीढ़ियों की संख्या घट रही है। तो 4 को जब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1। इस प्रकार से यह आ गया पहली सीढ़ी पर। इस प्रकार यही पूछ रहा था कि वह कितने छलांग में जो है पहली सीढ़ी पर आ जाएगा। तब छलांगों की संख्या को गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5, यानी कि वह 5 छलांग में जो है क्या करेगा, 9वीं सीढ़ी से पहली सीढ़ी पर वापस आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको यह मानते हैं कि चूंकि वह बंदर ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि पानी के लिए सतह के ऊपर की ओर जा रहा है, तो यह दूरी क्या होगी, जोड़ी जाएगी, और जब वो नीचे की ओर जाएगा तो दूरी घटाई जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में बनाते हैं तब भी वही होगा कि पहले +4 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर +4 करेंगे। तो इसमें भी वही होगा कि 9 सीढ़ी पर है, 4 सीढ़ी ऊपर की ओर गया तो आया 5वीं सीढ़ी पर, 5वीं सीढ़ी पर से 2 सीढ़ी नीचे गया, तब आ जाएगा वो 7वीं सीढ़ी पर, 7वीं सीढ़ी पर से 4 सीढ़ी आगे बढ़ेगा तो आ जाएगा तीसरी सीढ़ी पर, तीसरी सीढ़ी से छलांग लगा के 2 नीचे आएगा तो फिर आ जाएगा 5वीं सीढ़ी पर, 5वीं सीढ़ी से छलांग लगाएगा, 4 सीढ़ी का छलांग लगाएगा तो आ जाएगा पहली सीढ़ी पर। तो यानी कि पहली सीढ़ी पर पहुंचने में उसको हर हाल में या जो 5 छलांग है वो 5 छलांग लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट के माध्यम से मुझको बताएंगे। थैंक यू। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए।